हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने वाले हैं। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ आपके बराबर होते हैं। और जैसे ही आप उन्हें देखते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि उनके साथ में आपको जमीन के पास में कुछ हरे हरे गुच्छे भी दिखाई देते हैं। अब उनमें से कुछ की लीव्स ग्रीन होती हैं जबकि कुछ की रेडिश होती हैं। कुछ के जो फ्लावर्स होते हैं काफी बड़े होते हैं, कुछ के फ्लावर्स जो है वो काफी छोटे होते हैं। कुछ के फ्लावर्स रेड कलर के हो सकते हैं, कुछ के ब्लू, व्हाइट या और कलर के भी हो सकते हैं। हमारे आसपास में, हमारी स्कूल में, हमारे घर में और हमारे रास्ते में, पार्क में हम अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। अब इन सब को देखते हुए आज हम लोग प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले जानेंगे हर्ब्स, सब्स और ट्रीज के बारे में। आप अपने आसपास में जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं उनको देखिए। कुछ प्लांट्स आपसे छोटे होंगे, कुछ आपसे बड़े होंगे और कुछ जो होंगे लगभग आपके बराबर होंगे। अब आपको एक काम करके देखना है, इनकी जो स्टेम है उनको बेंड करने का प्रयास करना है। इस प्रकार से उसको बेंड करना है कि वो थोड़ा मुड़ जाए। इस बात का ध्यान रखें कि स्टेम जो वो टूट नहीं जाए। कुछ प्लांट्स बहुत बड़े स्टेम वाले होते हैं, उनको आप हग करके देखो कि उनका स्टेम जो है वो कितना बड़ा है। आप यहाँ पे एक विशेष बात को गौर कर सकते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी ब्रांचेज काफी नीचे से शुरू होती है और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी ब्रांचेज काफी ऊपर जाने के बाद में शुरू होती है। अब इनको क्लासिफाई करते हैं। प्लांट्स जिनके स्टेम काफी ग्रीन और टेंडर टेंडर का मतलब सॉफ्ट होते हैं उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। ये यूजुअली शॉर्ट होते हैं और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती है। लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनकी ब्रांचेज स्टेम के जस्ट पास में ही निकल जाती है और स्टेम जो होता है उनका थोड़ा हार्ड होता है, बहुत थिक नहीं होता है, ऐसे प्लांट्स को सब्स कहा जाता है। और इसी के साथ साथ में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो काफी टॉल होते हैं और जिनका स्टेम जो होता है वो काफी हार्ड होता है और थिक होता है। और एक बात इनमें विशेष ध्यान देने योग्य ये है कि इनकी ब्रांचेज जो है वो जमीन के पास ना निकलकर थोड़ा ऊपर जाने के बाद में निकलती है। इनको हम लोग ट्रीज कहते हैं। इसी के साथ साथ में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो होता है वो काफी वीक होता है और वो अपने खुद के दम पे खड़े नहीं हो पाते हैं और वो क्या करते हैं, केवल ग्राउंड पे क्रीप करते हैं। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। वो क्रीपर्स कहलाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन और कुकुम्बर। और उसी प्रकार से कुछ और प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेते हैं और ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं और प्लांट्स के अलावा किसी अन्य वस्तु का भी वो सपोर्ट ले सकते हैं। इन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है, जैसे कि पंपकिन या स्ट्रॉबेरी। बहुत सारे हर्ब्स, श्रब्स और ट्री हमें आसपास में दिखाई देते हैं। आप अपने स्कूल में या अपने घर में ऐसे बहुत सारे पौधों को देखते होंगे या उनकी देखभाल भी करते होंगे। हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, थोड़ा पानी लेंगे, रेड या ब्लू इंक ले लेंगे और एक सॉफ्ट स्टेम ले लेंगे। ग्लास को 1/3 वाटर से हम लोग भर देंगे और उसके अंदर रेड या ब्लू इंक जो है वो थोड़ी सी डाल देंगे। अब क्या करेंगे, स्टेम ले लेंगे और उसके बेस को थोड़ा सा कट लगा देंगे या काट देंगे और इसको ग्लास में रख देंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। कुछ देर के लिए इसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा इसके स्टेम के कलर में कुछ बदलाव आता है। अगर आप इसको लंबे समय तक रखेंगे तो इसकी जो लीव्स की जो वेन्स है उनके कलर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो कलर है ये इस प्लांट की स्टेम और लीव्स तक कैसे पहुंचा, इसका मतलब ये है
कि आप समझ सकते हैं कि स्टेम्स जो होती है उनके थ्रू जो पानी होता है वो मूव करके ऊपर जाता है और वो लीव्स तक भी चला जाता है। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो लीव्स तक चले जाते हैं जो कि स्टेम से जुड़े हुए होते हैं। अब लीफ के बारे में जानते हैं। लीव्स स्टेम से कैसे जुड़ी होती है? वो पार्ट लीफ का जो कि स्टेम से जुड़ा हुआ होता है उसको पेटियोल कहा जाता है। और लीफ का जो ग्रीन पार्ट होता है जो कि काफी ब्रॉड होता है उसे हम लोग लेमिना कहते हैं। आपके सामने एक लीफ का पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसमें आप आसानी से लेमिना और पेटियोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके जो नीचे का जो हिस्सा है हम इसे लीफ बेस कहते हैं। इससे जुड़ी हुई एक एक्टिविटी करते हैं। हमने एक लीफ ले ली है, उसको व्हाइट शीट ऑफ पेपर है उसके नीचे रख लिया है। आप अपनी पेंसिल को ले लीजिए और चारों तरफ से रब करना शुरू कर दीजिए। अब आप देख पाएंगे इस पेपर पे जो ये आपकी लीफ थी उसके इंप्रेशन आ चुके हैं। क्या ये उस लीफ से बिल्कुल सिमिलर है? यस, बिल्कुल सिमिलर है। और इस लीफ में जो लाइंस आपको दिखाई देती है उन्हें हम लोग वेन्स कहते हैं। और बीचों बीच में जो एक लाइन दिखाई दे रही है आपको लंबी सी, इसे मिडरिप कहा जाता है। और वेन्स के द्वारा जो डिजाइन इस लीफ में बनाई जाती है उसको हम लोग लीफ वेनेशन कहते हैं। अगर ये डिजाइन मिडरिप के दोनों साइड्स नेट की तरह होती है तो इस वेनेशन को रेटिकुलेट कहा जाता है। इस डायग्राम के द्वारा आप मिडरिप, वेन, लेमिना और पेट्यूल को आसानी से समझ सकते हैं। कई बार आपने लीव्स में देखा होगा कि वेन्स जो होती हैं वो एक दूसरे की पैरेलल होती है। इसे पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। एक्टिविटी 4। अब हम क्या करेंगे, एक हर्ब ले लेंगे और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग ले लेंगे और एक थ्रेड ले लेंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें सनी डे चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, एक हेल्थी वेल वाटर्ड प्लांट जो है जो कि अच्छी तरह सन में ग्रो कर रहा हो उसकी एक ब्रांच को हम लोग काट लेंगे और उसको क्या करेंगे, पॉलीथीन कवर में डालेंगे और इसका मुंह जो है उसको एक थ्रेड से बांध देंगे। अब कुछ समय के लिए इसे धूप में रख देंगे। कुछ घंटों बाद में आप देखेंगे ये जो पॉलीथीन कवर है उसमें आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। ये वाटर ड्रॉपलेट्स वहां कैसे पहुंची, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस एक्टिविटी को करने के बाद में उस पॉलीथीन को हटाना ना भूलें। लीव से जो वाटर बाहर निकलता है वेपर की फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत सारा वाटर जो है रिलीज करते हैं इस प्रोसेस के दौरान। हमने इस लीव को कवर क्यों किया? हमने इस लीव को इसलिए कवर किया ताकि इसके जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम समझ सकें। वाटर जो एवोपरेट हो रहा है उसे हम लोग देख सकें। और साधारणतः बाहर जो प्लांट्स के साथ में लीव्स और स्टेम्स होते हैं यूजुअली उसमें हम इस प्रोसेस को देख नहीं सकते, इसलिए हमने एक पॉलीथीन कवर से इसको कवर किया है और इस एक्टिविटी को, इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। अब हम एक्टिविटी 5 करेंगे। इस एक्टिविटी में हम लोग लीफ, स्प्रिट, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास और आयोडीन सॉल्यूशन ले लेंगे। अब लीफ को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और उस पे लगभग थोड़ा सा स्प्रिट जो है वो उड़ेल देंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को आधा लगभग पानी से भर देंगे और इसको हीट करना शुरू करेंगे। इसको तब तक हीट करेंगे जब तक ये लीफ का जो ग्रीन कलर है वो धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब में जो स्प्रिट है उसमें नहीं आ जाए। फिर उसके बाद में लीफ को सावधानी से निकालेंगे, इसको पानी में धोएंगे, फिर इसको वॉच ग्लास पे रखेंगे और कुछ आयोडीन सॉल्यूशन इस पे डालेंगे। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे कुछ स्टार्च जो है वो लीफ में हमें देखने को मिल रहा है। चैप्टर 2 में आपने इसी प्रकार का स्टार्च जो है कच्चे पोटैटो में देखा था। पोटैटो जो है ये स्टार्च
लीव्स से लेते हैं और इसे स्टोर कर लेते हैं। लीव्स क्या करती हैं, अपना जो फूड है वो सनलाइट और एक ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस उनके पास में होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी हेल्प से बनाती हैं। और इसी के साथ साथ में भोजन बनाने की प्रक्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी यूज करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सनलाइट जो है वो पौधा एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी के साथ साथ में वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है और साथ साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहा है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है। फूड यहाँ पे जो लीव्स के द्वारा प्रिपेयर होता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वहां स्टोर होता है। और हमने ये भी देखा है कि स्टेम जो है वो लीफ को वाटर पहुंचाता है और लीफ इस वाटर से फूड बनाता है और लीफ जो है एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपिरेशन के द्वारा छोड़ भी देता है। अगली एक्टिविटी देखते हैं। इसके अंदर हम दो पोट्स लेंगे, कुछ सोइल लेंगे, एक खुरपी डिगिंग करने के लिए लेंगे या ब्लेड या सीजर ले लेंगे और पानी ले लेंगे। इस एक्टिविटी को 4-5 बच्चों के ग्रुप में करना है। हम 2 प्लांट्स ले लेंगे और उन्हें रूट्स के साथ में जमीन से निकाल लेंगे। ये ध्यान रखना है कि इनकी रूट्स जो है ब्रेक नहीं हो। प्लांट ए में क्या करेंगे, पौधे को रूट्स के साथ में वापस लगा देंगे और प्लांट बी में क्या करेंगे, इसकी रूट को काट देंगे और फिर इसे लगा देंगे। 1 वीक के बाद में हम लोग चेक करेंगे कि क्या हुआ और रेगुलरली 1 वीक में इन्हें पानी हम अवश्य देंगे। 1 वीक बाद में आप देख पाएंगे कि प्लांट ए जो है वो ग्रो कर रहा है लेकिन प्लांट बी जो है वो लगभग पूरी तरह से मर चुका है। तो यहाँ पे रूट्स की इंपॉर्टेंस आपको समझ आई होगी। एक एक्टिविटी और करेंगे जिसमें ग्रेम और मेज के हम लोग सीड्स लेंगे, उसके साथ में कॉटन वूल, कटोरी से बाउल कहते हैं, और कुछ पानी ले लेंगे। अब इन 2 कटोरीज में हम लोग गीला करके कॉटन रख देंगे और एक बाउल में 3-4 ग्रेम के सीड्स और दूसरे बाउल में 3-4 मेज के सीड्स हम लोग रख देंगे। और कॉटन को जो है हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते रहेंगे। 1 वीक के बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो सीड्स हैं वो अंकुरित हो चुके हैं और उसके बाद में हम सीड्स को कॉटन से अलग करने का प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे इसमें थोड़ी बहुत आपको मुश्किल होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट जो है जिस तरह से मिट्टी को पकड़ लेते हैं उसी प्रकार से वो इस कॉटन को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रूट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। अगली एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो सीड्स हमने लास्ट एक्टिविटी में ग्रो किए थे उन सीड्स को बाहर निकालेंगे और उन दोनों की रूट्स को हम लोग देखेंगे। क्या ये दोनों रूट्स एक जैसी हैं या दोनों अलग अलग हैं? ये दोनों किस प्रकार से सिमिलर हैं और किस प्रकार से ये अलग अलग है, इसको जानने का आप प्रयास कीजिए। चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार से ये अलग है और किस प्रकार से ये सिमिलर है और इसके पीछे क्या कारण है। हम एक ओपन ग्राउंड में जाएंगे जहां पे बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। उनमें से कुछ प्लांट्स को हम लोग निकालेंगे, उसकी मिट्टी को हटाएंगे, उनकी रूट्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उनको ऑब्जर्व करने के बाद में आप लोग देख पाएंगे जिस तरह से डायग्राम ए और बी में रूट्स दिखाई दे रही है वैसी रूट्स उनमें आपको दिखाई देगी। डायग्राम ए में जो रूट्स आपको दिखाई दे रही है उसमें एक मेन रूट है और उसके साइड में काफी ब्रांचेज है। तो ये मेन रूट है इसे टैप रूट कहा जाता है और उसके साथ में जो छोटी छोटी रूट्स है उन्हें लेटरल रूट्स कहा जाता है। जबकि डायग्राम बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कोई मेन रूट दिखाई नहीं देगी, आपको सारी रूट्स बिल्कुल एक जैसी दिखाई देगी। तो ये जो सारी रूट्स है इनको फाइब्रस रूट्स कहा जाता है। आप ये भी जानकर बड़े हैरान होंगे कि जितनी भी लीव्स होती हैं उनका जो वेनेशन होता है वो भी इंटरेस्टिंग वे में बहुत अलग अलग होता है। हमने ये जान लिया है कि रूट्स जो है मिनरल्स और वाटर को सॉइल से लेते हैं और स्टेम से होते हुए ये लीव्स तक चले जाते हैं। लीव्स जो है वो फूड प्रिपेयर करती है और उसके बाद में फूड जो है लीव से स्टेम और प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचता है। बहुत सारी रूट्स को हम लोग खाते भी है
जैसे कैरेट, रेडिश, स्वेट पोटैटो, टर्निप और टेपियोका। और इसी प्रकार से प्लांट्स के बहुत अलग अलग पार्ट्स हैं जिन्हें हम लोग खाते हैं। अब हम फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। आपके सामने जो डायग्राम है उसमें आपको 3 ब्रांचेज जो है वो रोज की दिखाई दे रही है। इनमें से कौन सी ऐसी है जो आपको मैक्सिमम सपोर्ट करती है आसानी से आइडेंटिफाई करने में कि ये रोज की ब्रांच है? नो डाउट तीसरी वाली जो ब्रांच है उससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसके फ्लावर्स। एक एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी में हमें क्या चाहिए? एक बर्ड चाहिए और 2 फ्रेश फ्लावर्स चाहिए। हो सकता है उनमें से धतूरा के हो, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, किसी की भी हो सकते हैं। और हमें एक ब्लेड चाहिए और एक ग्लास स्लाइड चाहिए या एक शीट ऑफ पेपर हम लोग ले लेंगे, उसके साथ में मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर भी हम लोग ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस ओपन फ्लावर के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनको देखेंगे। फ्लावर्स में आपको बड़ी बड़ी लीव्स जैसी दिखाई दे रही है, इन्हें हम लोग पेटल्स कहते हैं। अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर के पेटल्स होते हैं और ये जो पेटल्स होते हैं वो एक बड के अंदर क्लोज्ड होते हैं। और बड्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये जो पेटल्स के चारों तरफ ग्रीन पार्ट होता है जो इस पेटल्स को कवर करके रखता है, इसे सेपल्स कहा जाता है। फ्लावर के इनर पार्ट को साफ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे काटना पड़ेगा और ढंग से इसे देखना पड़ेगा। फिगर 7.22 में आप फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उन्हें आसानी से देख सकते हैं। इसमें आपको पिस्टल जो ग्रीन कलर का है वो दिखाई दे रहा है, उसी के साथ साथ में एंथर्स जो येलो कलर के हैं वो दिखाई दे रहे हैं और क्रीम कलर वाला स्टेमन्स भी आपको दिखाई दे रहा है। पिस्टल में भी 3 पार्ट होते हैं जिसमें ऊपर स्टिग्मा, बीच में स्टाइल और नीचे इसकी ओवरी होती है। अब हम इसके ओवरी के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ये सबसे नीचे का और सोलन पार्ट जो है वो होता है। ओवरी के जो अंदर का जो पार्ट्स है उसे हम एक लेंस की मदद से देखेंगे। आपको इसके अंदर छोटे छोटे बीड की तरह स्ट्रक्चर्स जो है दिखाई देंगे, इन्हें हम लोग ओवल्स कहते हैं। तो क्या सारे फ्लावर्स में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स होते हैं, या कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ कुछ पार्ट्स नहीं होते हैं, या ऐसा होता है कि अलग अलग फ्लावर्स में ये जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं उनका आकार अलग अलग होता है? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं उनमें ये सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के और चैप्टर देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के और सब्जेक्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।